हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप लोग के मेरा यूट्यूब चैनल आईडीएफ मतलब कि इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोग के लिए हम लोग का टीम हमेशा कंपटीशन से जुड़ी हुई टॉपिक लाती रहती है, जैसे कि आप लोगों को बहुत ही फायदा होते रहता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुपमा। सबसे पहले आप सबको थैंक यू सो मच बोलती हूँ, क्योंकि आप सब ने मेरी हर एक वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। आई होप आप इसी तरह से मेरी हर एक वीडियो को पसंद करेंगे। मैं हमेशा जनरल स्टडीज से संबंधित टॉपिक लाती रहती हूँ, जो यूपीएससी और बीपीएससी में खास तौर से पूछे जाते हैं, वो भी रिटन एग्जाम और पीटी एग्जाम दोनों में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल से, यानी भारतीय संविधान से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो फ्रेंड्स, आज का नया टॉपिक है मौलिक अधिकार क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे देश में संविधान सबसे प्रधान होता है, और हम संविधान के अनुसार ही कोई कार्य करते हैं, शासन करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, संविधान के अनुसार ही करते हैं। तो हमें मौलिक अधिकारों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे नागरिक इससे वंचित हो जाते हैं कि उन्हें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, इसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस नया टॉपिक पर बात करते हैं कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स क्या है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में यानी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार व्यक्तियों को मिलने वाले वे आधारभूत अधिकार होते हैं जो किसी स्वतंत्र देश के नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक और अनिवार्य होते हैं। हमने पहले भी बताया कि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार बहुत ही जरूरी होता है, और हमें जानना चाहिए कि हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार मिले हैं। मौलिक अधिकार से हमारे बौद्धिक विकास होते हैं, बौद्धिक यानी कि शिक्षा से संबंधित विकास होते हैं, शिक्षा में समानता मिलती है मौलिक अधिकार के तहत। नैतिक यानी मोरल यानी शिष्टाचार से संबंधित जो होते हैं अधिकार हमें दिए गए हैं। आध्यात्मिक यानी पूजा पाठ उपासना से संबंधित हमें अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत। तो ये सब नागरिकों के लिए अति आवश्यक होते हैं और अनिवार्य भी हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, परिभाषा नहीं है, किंतु इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि मूल अधिकारों में वे अधिकार होते हैं जो उस देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं, यानी देश के जो नागरिक हैं उन्हीं को प्राप्त होते हैं मौलिक अधिकार। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। व्यक्तियों के विकास के लिए मौलिक अधिकार बहुत ही जरूरी होते हैं, और मूल अधिकार के अभाव में व्यक्ति का विकास रुक जाता है। अगर आप मौलिक अधिकार के बारे में नहीं जानते हो, मौलिक अधिकार का उपयोग करना नहीं जानते हो कि संविधान के द्वारा हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो शायद आपका विकास रुक भी सकता है। तो इसके लिए आप मौलिक अधिकार के बारे में जरूर जानिए कि क्या होता है मौलिक अधिकार, और उसी चीज के बारे में मैं बता रही हूँ। सामान्य रूप से नागरिकों के मूल्यों को संरक्षण प्रदान करना मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, यानी नागरिकों के मूल्यों को संरक्षण प्रदान करना, जैसे कि बौद्धिक, नैतिक, समानता, स्वतंत्रता,
आप जिस देश में रहते हो उस देश की क्या स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोकतांत्रिक देश की क्या वैल्यू होता है नागरिकों के लिए, ये समझने के लिए हमें मौलिक अधिकार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की गारंटी के लिए सरकार एवं न्यायपालिका को अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, मौलिक अधिकारों को प्रस्तुत करने के लिए सरकार एवं न्यायपालिका को अधिकार प्रदान किए गए हैं। सरकार भी बताएगी कि मौलिक अधिकार नागरिकों को क्या क्या मिलना चाहिए, और न्यायपालिका भी हमें ये अधिकार देगी कि नागरिकों को क्या क्या अधिकार है। मौलिक अधिकार व्यक्तियों की गरिमा का संरक्षण करना और उनके व्यक्तित्व का विकास करना मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। फ्रेंड्स, मूल अधिकारों की सुरक्षा करने एवं उनके अतिक्रमण किए जाने पर उपचार प्रदान करने का कर्तव्य राज्य सरकार को प्रदान किया गया है। अगर मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है, जो हमें मिला है मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा, तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि अगर कोई अतिक्रमण करता है किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का, तो राज्य सरकार उसे सुरक्षा प्रदान करे, और न्यायपालिका को भी दिया गया है। व्यक्तियों के अधिकारों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जो व्यक्तियों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में, उस मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भी मूल अधिकार आवश्यक होते हैं। यानी मूल अधिकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और उनके उल्लंघन किए जाने पर संरक्षण भी प्रदान करते हैं। जब नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं मूल अधिकार, तो उनके उल्लंघन किए जाने पर भी संरक्षण प्रदान करते हैं मौलिक अधिकार। तो हम कह सकते हैं कि जो मूल अधिकार है उसका उद्देश्य नागरिकों को समान रूप से न्याय, समानता, स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ उनको विकसित करना भी है। फ्रेंड्स, हम एक चीज और बताना चाहते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। जब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आप जब तक संविधान में संशोधन नहीं करेंगे, तब तक मूल अधिकारों को हम बदल नहीं सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। परिवर्तन करने के लिए मौलिक अधिकारों को संशोधन करना पड़ता। देखिए फ्रेंड्स, मूल अधिकार जो होते हैं वो नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की व्यवस्था करता है। यानी हम सामाजिक रूप से स्वतंत्र हों, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, राजनैतिक रूप से स्वतंत्र हो, और सब में समान न्याय की व्यवस्था करता है। विचार, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा समानता के अवसर को प्रदान करता है। हम अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं लेखन के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, और धर्म, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं लोकतांत्रिक देश में। उपासना, हम किसी भी धर्म की पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्वतंत्रता और समानता भी दी गई है। और फ्रेंड्स, एक और चीज, मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है और न ही नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकता है। मौलिक अधिकारों को हम चाहकर भी समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये संविधान के द्वारा दी गई महत्वपूर्ण अधिकार है, इसलिए हम इसे समाप्त नहीं कर सकते। और न ही नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकता है। नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का त्याग भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्हें संविधान के द्वारा पहले से ही मिल चुकी है मौलिक अधिकार। इसलिए कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। एक और चीज फ्रेंड, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। फ्रेंड्स, मैं आसान भाषा में समझाना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर याचिका दायर करना चाहते हैं तो अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप
उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में अगर आप मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर याचिका दायर करना चाहते हैं तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप याचिका दायर कर सकते हैं उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में। 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो और 226 के तहत आप हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हो जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तब। फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका होती है और संविधान के द्वारा जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान के द्वारा हमें कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं। फर्स्ट है समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ये है आर्टिकल 14 से 18 तक यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक हमें समानता का अधिकार दिया गया है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसे अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉटेशन, यानी अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में हमें बताया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अगला है, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 से 28 तक में बताया गया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अनुच्छेद 29 और 30 में बताए गए हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इससे मौलिक अधिकार के बारे में अनुच्छेद 32 में बताया गया है, आर्टिकल 32 में। और सातवां है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। इसको अनुच्छेद 31 में यानी अनुच्छेद 31 में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार हमें किस तरह से उपयोग करना चाहिए। संपत्ति के अधिकार हमें संविधान के द्वारा कैसे दिया गया है, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है यानी अनुच्छेद 31 में है। तो ये मूल अधिकार जो है सात मूल अधिकार हैं जो हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं और इन मूल अधिकारों का उपयोग देश की जनता, हर एक नागरिक कर सकता है और करना भी चाहिए मौलिक अधिकारों का उपयोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ और फ्रेंड, मैं अगली वीडियो में मौलिक अधिकार के बारे में कुछ एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ जो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी, क्योंकि मौलिक अधिकार तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर मैं एक एग्जाम्पल नहीं बताऊंगी, एक उदाहरण नहीं बताऊंगी कि आखिर हमें मौलिक अधिकार का उपयोग क्यों करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ये हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकार, तो हम समझ नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। भाई लोग, कम से कम इतना तो एहसान करो। आपके लिए अनुपमा मैम कितना सारे वीडियो लाती रहती है, तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो यार।